हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ सोनेट का कंपैरिजन सेल्टॉस के साथ। दोस्तों, वैसे तो दोनों का कंपैरिजन होता नहीं है, दोनों अपने आप में अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, बट जब प्राइसिंग की बात आ जाती है तब कहीं ना कहीं हमको कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हम जब कार खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि उस प्राइसिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोनों का प्राइस ब्रैकेट क्योंकि अलग है, बट एक प्राइस ऐसा भी आता है जहां पर दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेल्टॉस के बेस मॉडल के कंपैरिजन में सोनेट के HTX मॉडल का कंपैरिजन। दोनों की प्राइसिंग दोस्तों एक्स शोरूम ऑलमोस्ट नियर बाय है, सेम है। तो जब हम 10 साढ़े 10 लाख रुपए एक्स शोरूम और 11 साढ़े 11 लाख रुपए ऑन रोड प्राइसिंग स्पेंड करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन आता है दोस्तों कि हम कौन सी गाड़ी लें कौन सी ना लें, किसको ऑप्ट करें किसको अवॉइड करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के कंपैरिजन में विच वन इज बेटर एंड विच वन इज मोर वैल्यू फॉर मनी। मैं बात करूंगा पहले सेल्टॉस के STE मॉडल की। दोस्तों, सेल्टॉस की जो लेंथ है STE मॉडल की, वैसे तो लेंथ तो सारी वेरिएंट की सेम है, तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो उसकी 4315 mm इज द लेंथ, और विड्थ की बात करूं तो 1800 mm की उसकी विड्थ है, 1620 mm की उसकी हाइट है। दोस्तों, बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर रूफ रेल नहीं आती, तो इसलिए उसकी हाइट भी थोड़ी कम है, 1620 mm की उसकी हाइट है। वहीं व्हील बेस उसके मैं बात करूं तो 2610 mm का व्हील बेस है, एंड बूट स्पेस दोस्तों 433 लीटर का है, एंड फ्यूल टैंक इज 50 लीटर। ये तो बात हुई सेल्टॉस के बेस मॉडल HTE की। वहीं अगर मैं बात करूं सोनेट के HTX वेरिएंट की, तो सोनेट की लंबाई है 3995 mm, लगभग 4000 mm। तो अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ जाहिर सी बात है सेल्टॉस की बेटर है। वहीं विड्थ की बात करूं तो सोनेट की विड्थ है 1790 mm। दोस्तों, विड्थ में भी सेल्टॉस बेटर है, पर बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं, सिर्फ 10 mm से। देखने में बड़ी चौड़ी लगती है गाड़ी, बल्कि लगती है, बट सिर्फ 10 mm विड्थ ज़्यादा है सेल्टॉस की। वहीं हाइट की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर सोनेट बाजी मार जाती है। सोनेट की हाइट है 1642 mm। दोस्तों, पर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सोनेट के STX मॉडल के अंदर रूफ रेल आ जाती है, जबकि सेल्टॉस के ST मॉडल के अंदर रूफ रेल नहीं आती। तो एक्चुअल हाइट मोर और लेस सेम है, बट रूफ रेल की वजह से सेल्टॉस की ज़्यादा हो जाती है। वहीं व्हील बेस की बात करूं तो सेल्टॉस का व्हील बेस 2610 है, तो सोनेट का व्हील बेस 2500 है। दोस्तों, अब व्हील बेस ज़्यादा हो जाने की वजह से सेल्टॉस में अंदर आपको लेग रूम ज़्यादा मिल जाता है, सीट भी चौड़ी मिलती है, तो थाई सपोर्ट अच्छी मिलती है, एंड वहीं पीछे बूट स्पेस भी आपको ज़्यादा मिल जाता है कंपेरेटिव टू सोनेट। सोनेट में आपको 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि सेल्टॉस में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो बूट स्पेस में सेल्टॉस बाजी मार जाती है। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो सेल्टॉस का 45 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, सोनेट का 45 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, जबकि सेल्टॉस का 50 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। तो फ्यूल टैंक में अगेन सेल्टॉस इज बेटर। ये तो रही दोस्तों इंजन डायमेंशंस की बात। वहीं इंजन ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो इंजन जो आता है सेल्टॉस के अंदर, वो बेस मॉडल के अंदर पेट्रोल और डीजल दो ऑप्शंस आते हैं। दोनों में 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जहां की पेट्रोल 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं डीजल 115 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं अगर मैं सोनेट पे चलूं दोस्तों, सोनेट में आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। HTX में एक 1 लीटर टर्बो इंजन मिलता है, एक आपको मिलता है 1500 सीसी का डीजल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। दोनों के ट्रांसमिशन की बात करूं तो HTE सेल्टॉस के बेस में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, जबकि वहीं अगर मैं सोनेट की बात करूं तो सोनेट के HTX में आपको 3 ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि IMT, एक न्यूली लॉन्च्ड HTX DCT, और वहीं डीजल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन।
तो ये आपको डिफरेंस मिल जाते हैं। वहीं सोनेट का जो इंजन है 1000 सीसी का जो टर्बो इंजन है वो आपको 120 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन आपको 100 पीएस की पावर और 240 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये तो रही दोस्तों इंजन के कंपैरिजन की बात, ट्रांसमिशन के कंपैरिजन की बात। ट्रांसमिशन में जाहिर सी बात है सोनेट में आपको ज़्यादा ऑप्शंस बेटर मिल जाते हैं, ज़्यादा रेंज मिल जाती है ट्रांसमिशन की। तो ये तो रही बात ये दोस्तों। वहीं अब अगर मैं कुछ फीचर्स की आपकी बात करूं तो सोनेट के HTX मॉडल में आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प प्रोजेक्टर, जो कि आपको सेल्टॉस के बेस मॉडल HTE के अंदर नहीं मिलते। वहीं हेडलाइट की अगर मैं बात करूं तो सेल्टॉस के बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं हैलोजन, जबकि सोनेट में आपको क्राउन ज्वेल LED लाइट्स मिलती हैं, जो कि फ्रंट लुक को तो इम्प्रूव करती ही करती हैं, नाइट विजिबिलिटी भी बेटर कर देती हैं। साथ में उसके आ जाती है हार्ट बीट शेप LED DRLs, जो कि आपको सेल्टॉस में कहीं ना कहीं मिसिंग है बेस मॉडल के अंदर। तो लुक इम्प्रूव होती है, गाड़ी की नाइट विजिबिलिटी इम्प्रूव होती है, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो फ्रंट लुक है कार की, अपीयरेंस जो है वो तो डिफरेंट हो ही जाती है ऑल टुगेदर। साइड प्रोफाइल पे अगर मैं आ जाऊं तो साइड में आपको सोनेट के अंदर ORVMs जो हैं उन पे ही टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जबकि सेल्टॉस में आपको वो बॉडी पे मिलते हैं, ORVM पे नहीं मिलते। साथ ही साथ सोनेट में आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि सेल्टॉस में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सोनेट में आपको मिलते हैं 16 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स, जो कि सेल्टॉस के बेस मॉडल में मिसिंग है। बैक प्रोफाइल पे अगर हम चलें दोस्तों, बैक में सोनेट में आपको मिल जाते हैं डिफोगर रेयर, वहीं सेल्टॉस में आपको वो चीज मिसिंग है। वाइपर दोनों में से किसी में भी नहीं है, रेयर डिफोगर सोनेट में आपको मिल जाते हैं। तो ये बैक प्रोफाइल में दोनों के डिफरेंस है। वहीं साथ ही साथ सोनेट की बैक लाइट जो है अगेन LED लाइट आ जाती हैं विद हार्ट बीट जो शेप की DRL है उसके साथ। तो बैक लुक भी कहीं ना कहीं सोनेट की इंप्रेसिव लगती है, एंड जो रेयर में ड्यूल मफलर डिजाइन दिया हुआ है डिफ्यूजर के साथ, वो तो लुक को और ज्यादा एनहांस कर देता है सोनेट की। तो लुक की अगर कहीं ना कहीं बात करें तो सोनेट ही बाजी मार जाती है दोस्तों। अब अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, इंटीरियर सेल्टॉस का बेस मॉडल का आपको टोटल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है, वहीं सोनेट में आपको मिलता है ड्यूल टोन इंटीरियर। एंड जो सीट्स भी हैं दे लुक मोर प्रीमियम एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि उनके अंदर जो ड्यूल कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सिल्वर स्टिचिंग के साथ, वो उसकी लुक को और ज्यादा इंप्रेसिव कर देता है दोस्तों। एंड वहीं अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो सोनेट में आपको मिलता है 3.8 इंच का 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम, वहीं सेल्टॉस में, वहीं सोनेट में आपको मिल जाता है 8 इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ। साथ ही साथ उसमें मिलता है सेगमेंट फर्स्ट वायरलेस फोन प्रोजेक्शन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सोनेट में आपको मिलता है ऑटो AC, जिसको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी बोल देते हैं, जबकि वहीं आपको सेल्टॉस के अंदर मिलता है मैनुअल AC कंट्रोल। ये तो रहे दोस्तों फ्रंट पैनल की बात। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सोनेट में आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है सेल्टॉस के अंदर। वहीं जो ORVMs हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, जबकि सेल्टॉस के अंदर वो आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं एंड फोल्डेबल भी नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं उसके अलावा और तो रेयर सीट की अगर बात करूं दोस्तों, तो रेयर सीट में आपको सोनेट के अंदर मिलता है आर्म रेस्ट विद कप होल्डर, जो कि सेल्टॉस के अंदर मिसिंग है। उसके अलावा दोस्तों पार्शियल ट्रे छोटा सा एक फीचर है पर कहीं ना कहीं मिसिंग है दोस्तों। पार्शियल ट्रे आपको मिल जाती है सोनेट के अंदर, जो कि सेल्टॉस के अंदर मिसिंग है। कुछ चीजें इनमें से आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं, कुछ चीजें आपकी एक्सेसरीज में नहीं लग सकती। रूफ रेल जैसे हो सकता है आपको एक्सेसरीज में लग जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं लग पाएंगी, पर कुछ चीजें तो दोस्तों रह ही गई। वन ऑफ द मेजर थिंग इज मिसिंग, आपको सोनेट के अंदर HTX मॉडल में मिलती है
सनरूफ, जो कि आपको सेल्टोस के अंदर नहीं मिलती दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मिलता है रिमोट की स्टार्ट फंक्शन, जो कि आपको सेल्टोस के अंदर नहीं मिलता। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं यूनिक जो आपको सोनेट के अंदर मिलते हैं, सेल्टोस के अंदर नहीं मिलते। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कंफर्ट की, तो जाहिर सी बात है आपको सेल्टोस के अंदर मिलने वाला है। तो हमेशा दिमाग में ये रहता है कि जब इतने प्राइसिंग में मैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहा हूं, तो उतने ही प्राइसिंग में मैं एक थोड़ी सी बड़ी एसयूवी क्यों ना ले लूं, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की जगह एक थोड़ी प्रॉपर एसयूवी क्यों ना ले लूं। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए कंफर्ट, सिटिंग कंफर्ट, अच्छा लेग रूम, अच्छी थाई सपोर्ट एंड बड़ा बूट स्पेस, तो आप सेल्टोस को प्रेफर कर सकते हैं। बट वहीं आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए जो कि कंपनी फिटेड है और आप बाहर से नहीं लगवा सकते, तो आपको सोनेट को प्रेफरेंस देने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि सनरूफ जैसा फीचर आप बाहर से नहीं लगवा सकते, रिमोट की स्टार्ट फंक्शन आप बाहर से नहीं लगवा सकते, क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर आप दोस्तों बाहर से नहीं लगवा सकते, ऑटो एसी आप बाहर से नहीं लगवा सकते, फ्रंट की एलईडी लाइट्स आप बाहर से नहीं लगवा सकते, और अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते भी हैं दोस्तों, तो उसकी वजह से आपका गाड़ी की वारंटी लैप्स हो जाती है। तो ये तो रहा फीचर्स का कंपैरिजन। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेल्टोस का जो प्राइसिंग है पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होने के बाद है 9,95,000 रुपीज। वहीं डीजल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 10,45,000 रुपीज इज द एक्स शोरूम। वहीं सोनेट की अगर बात करूं दोस्तों, तो सोनेट का जो 1 लीटर टर्बो IMT इंजन है उसकी प्राइसिंग है 10,29,000 रुपीज आफ्टर द न्यू प्राइस हाइक एंड न्यू फीचर्स अपडेट्स। वहीं DCT मॉडल जो है, जो कि इनका न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, उसकी प्राइसिंग है दोस्तों 10,99,000 रुपीज। साथ ही साथ जो इनका डीजल का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है दोस्तों, वो है 10,49,000 रुपीज। तो अगर प्राइसिंग की भी बात करें दोस्तों, तो प्राइसिंग में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, सोनेट का जो बेस मॉडल है पेट्रोल में HTE, वो क्योंकि 10 लाख रुपए से कम है, तो उस पर TCS एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारे स्टेट में जहाँ 10 लाख रुपए से ऊपर रोड टैक्स वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है, वहां वो नहीं होता, सिर्फ जो सिंपल रोड टैक्स है वो ही लगेगा। एंड जाहिर सी बात है थोड़े से अदर जो वेरिएशंस होते हैं इंश्योरेंस वगैरह के, वो भी कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेबल नहीं होते। पर अगर हम डीजल की बात करते हैं, तो डीजल सेल्टोस का भी 10 लाख रुपए से ऊपर है दोस्तों, तो उस पर भी आपको TCS लग जाता है, प्लस रोड टैक्स में वेरिएशन आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन है। तो आपको अगर सेल्टोस का बेस वेरिएंट लेना है दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको लगवाने पड़ेंगे, इंस्टॉल कराने पड़ेंगे एक्सेसरीज। आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो 10, साढ़े 10, 11 लाख रुपए की गाड़ी चलाए और उसमें 2-in म्यूजिक सिस्टम यूज करे दोस्तों। आपने अपना म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराना ही कराना पड़ेगा। हो सकता है आप अलॉयज भी लगवाएं और बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स आप अपग्रेड कराएंगे, फॉग लैंप हो सकता है आप लगवाएं, हो सकता है आप DRL आप अपडेट कराएं। तो जब इतने सारे फीचर्स आप अपग्रेड कराएंगे ही, गाड़ी पे ऊपर से 30, 40, 50 हजार रुपए आप लगाएंगे ही, तो 50 हजार रुपए लगाने की जरूरत क्या है, आपको सोनेट के अंदर वो सारे फीचर्स कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। तो मेरी अगर पर्सनल प्रेफरेंस की बात हो दोस्तों, तो मैं तो सोनेट को प्रेफर करूंगा। मुझे खुद कार लेते टाइम ये कंफ्यूजन थे कि मुझे इतने प्राइस में सेल्टोस लेनी चाहिए या सोनेट लेनी चाहिए, एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर सोनेट, क्योंकि मुझे वो सारे फीचर्स कंपनी फिटेड मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स में चाहकर भी बाहर से नहीं लगवा सकता दोस्तों। ये सारे फीचर्स में चाहकर भी बहुत सारे नहीं लगवा सकता दोस्तों। वहीं सोनेट के अंदर एक और नया अपडेट भी है दोस्तों। सोनेट का जो DCT मॉडल इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, उसके अंदर आपको मिलते हैं ऑल न्यू पैडल शिफ्टर्स, जो कि सेल्टोस के बेस मॉडल में तो आपको जाहिर सी बात है नहीं मिलते। तो ट्रांसमिशन ऑप्शंस ज़्यादा आपको मिलते हैं सोनेट के अंदर। IMT मिल जाता है जिसमें आपको ईज ऑफ ड्राइविंग मिलती है, मैनुअल का परफॉर्मेंस मिलती है, पावर मिलती है, पंच मिलता है। वहीं क्लच लेस होने की वजह से ऑटोमेटिक वाली फील मिलती है। DCT का एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, जिनकी दोनों की पावर भी सेल्टोस से जाता है दोस्तों। सेल्टोस आपको 115 PS देता है, ये आपको 120 PS की पावर देता है, एंड टॉर्क भी ज़्यादा है।
तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए कि कौन सी आपके लिए बेटर है। अगर आपने एक बड़ी दिखने वाली गाड़ी की चाहत रखनी है तो जाहिर सी बात है आप शायद सेल्टोस को प्रेफर करेंगे, बट अगर आपको एक कंपनी फिटेड फीचर रिच सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो आप सोनेट को प्रेफर करेंगे। दोस्तों आपका जो डिसीजन हो, जो आपकी प्रेफरेंस है, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपकी अपनी इस बारे में क्या राय है। और उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की दोस्तों। एंड हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां भी बहुत लोग मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हैं, तो आपके भी कुछ डाउट है तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके डाउट कुछ क्लियर हुए हों। अगर हुए हैं दोस्तों, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।